हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज विजडम। स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग इज विजडम में। तो आज हम लोग कुछ नया सीख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्लास 10 की वीडियो है, बायोलॉजी की, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हम बताएंगे आज हार्ट के बारे में। हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। तो इसे जानने से पहले मैं कुछ बता दूं आप लोगों को कि जो क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो ये जो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे पूरा, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊँगी कि इसमें से 100% तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन आपका 80% 90% पक्का है कि आपको क्लास 10 में दिक्कत नहीं होगी बायोलॉजी में, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट जो बायोलॉजी, जिनको लगता है कि बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है जिन्हें समझ में नहीं आता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट में, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपको बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। आप ये बोलोगी कि अरे यार, मुझे तो बायोलॉजी बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, ठीक है। तो आप मेरे मेरे वीडियो को ज़रूर देखेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को कंटिन्यू देखना है। कंटिन्यू देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या पढ़ाया है, ठीक है। तो आप इसे कंटिन्यू देखें और मैं यकीन दिला रही हूँ कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। और दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज मैं पढ़ाऊँगी पंपिंग ऑर्गन। तो आज मेरा नाम है सारिका कुमारी, ठीक है। तो आज मैं पढ़ाऊँगी हार्ट के बारे में। ये क्लास 10 की बायोलॉजी है, ये एनसीईआरटी से रिलेटेड, ठीक है। क्लास 6 चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो इसे जानने से पहले मैं कुछ बता दूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा हार्ट होता है, जैसे कि जिस डायरेक्शन में हम खड़े हैं या बैठे हैं तो हमारा डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है। जैसे हम अभी बैठे हुए हैं तो हमारा ये पार्ट लेफ्ट है, ये पार्ट राइट है। तो अगर आप जिस डायरेक्शन में बैठोगे वैसा ही आपका हार्ट का डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। तो मैं पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। आवर पंप द हार्ट, ठीक है। आवर पंप द हार्ट यानी हमारा जो पंपिंग ऑर्गन होता है वो हार्ट होता है, ठीक है। तो हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमारे हार्ट में क्या होता है, हमारे हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड रहता है, ठीक है। तो हमारे हार्ट में जो इम्प्योर ब्लड रहता है वो उस ब्लड को प्योर नहीं बना सकता है। तो हमारे हार्ट क्या करते हैं, वो किसी ऐसे ऑर्गन को ढूंढते हैं ताकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ये इम्प्योर ब्लड वहाँ पे जाके ऑक्सीजनेट हो जाए, यानी कि वो प्योर बन जाए। तो हमारा हार्ट क्या करता है, ऐसे ऑर्गन को ढूंढता है। तो वो ऑर्गन का नाम क्या है, वो ऑर्गन है हमारा लंग्स। क्योंकि हमारे लंग्स के पास पहले से क्या होता है, ऑक्सीजन भरा होता है। और हमारे हार्ट को ये एबिलिटी होती है, वो पावर होती है कि वो क्या कर सके, उस ब्लड को यानी कि इम्प्योर ब्लड को पुश करके वो लंग्स के पास ठेल दे, वो फेंक दे लंग्स के पास। और वो लंग्स क्या करेगा, उस ब्लड को यानी कि उस इम्प्योर ब्लड को प्योर बना देगा, ठीक है। तो यही होता है हमारे हार्ट में यानी हमारे पंपिंग ऑर्गन में। तो हमारा हार्ट क्या है, पंपिंग ऑर्गन, यानी कि वो हमारे सर्कुलेशन में, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में हमारे हार्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, हमारे बॉडी में जो प्योर ब्लड स्प्रेड करते हैं, ताकि ये हार्ट क्या करते हैं, उस ब्लड को पंप करते हैं, ठीक है। हमारे लंग्स के पास जाता है, लंग्स से वापस फिर हमारे हार्ट में आता है। देन वो हार्ट से क्या करता है, बहुत सारे हमारे ब्लड में वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, उसके थ्रू हमारे बॉडी में क्या होता है, वो ब्लड यानी वो पूरा प्योर ब्लड पूरे हमारे बॉडी को पहुंचता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हार्ट जो ब्लड होता है, ब्लड क्या करता है, हम ब्लड यानी फ्रेश ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी फ्रेश ब्लड, ठीक है। तो उस फ्रेश ब्लड को क्या करना होता है, उस ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू ये क्या होता है, हमारे बॉडी में जाता है। तो इसमें एक मस्कुलर ऑर्गन है यानी मस्कुलर पंप, जिसे हम लोग हार्ट कहते हैं, ठीक है। हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। और इसी मस्कुलर ऑर्गन के कारण क्या होता है, ये ब्लड जो होते हैं यानी प्योर ब्लड यानी फ्रेश ब्लड हमारे पूरे बॉडी तक पहुंचता है। और इसी मस्कुलर पंप को यानी मस्कुलर ऑर्गन को हम लोग हार्ट कहते हैं, ठीक है। और इसका जो साइज होता है हमारे फिस्ट के बराबर यानी हमारे मुट्ठी के बराबर होता है हार्ट का साइज, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ बताया है, ये हार्ट है हमारा, देखिए यही है हमारा हार्ट। इस टाइप्स का कुछ हमारा हार्ट होता है, ठीक है। हमारा हार्ट का ये फिगर है। नेक्स्ट, ऑल वर्टिब्रेट्स पोजेस ए मस्कुलर चैम्बर। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स मीन्स जो हड्डी वाले जानवर हैं, हमारे मतलब लिविंग वर्ल्ड में दो तरह की चीज़ को बांटा गया है, एक है वर्टिब्रेट, दूसरा है इनवर्टिब्रेट।
तो वर्टिब्रेट के अंदर क्या इंक्लूड है, जितने भी हड्डी वाले जानवर जिसके बॉडी में बोन प्रेजेंट होते हैं, जिसके, ठीक है, और इनवर्टिब्रेट जिसके बॉडी में बोन प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो जितने भी सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं यानी बोन वाले एनिमल्स, उसमें क्या होता है, एक मस्कुलर चैम्बर होता है, ठीक है, मस्कुलर चैम्बर जिसको हम लोग हार्ट कहते हैं, ठीक है। हार्ट क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, अभी अभी हमने बताया, और इसका साइज जो होता है हमारे फिस्ट के, हमारे मुट्ठी के बराबर होता है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट जो होता है एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीजोडर्मल होगा, ठीक है, यहाँ पे मीजोडर्मल होगा, मीजोडर्मल ओरिजिन, ठीक है। यानी हमारे क्या, ये जो होता है मीजोडर्मल ऑर्गन इसलिए होता है कि ये हमारे बॉडी के कहाँ, किस जगह प्रेजेंट होता है, हमारा जो कैविटी होता है, थोरेसिक कैविटी, ठीक है, थोरेसिक यानी लंग्स के पास का जो कैविटी होता है वहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट रहता है, सिचुएटेड रहता है, ठीक है। जैसे कि हमारे बॉडी में दो तरह कैविटी होते हैं, एक थोरेसिक कैविटी, एक एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी में हमारा स्टोमक वगैरह प्रेजेंट रहता है और थोरेसिक कैविटी में हमारा लंग्स प्रेजेंट रहता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। और हार्ट जो होता है रफली ट्रेंगुलर शेप का होता है, जैसे जस्ट लाइक इस टाइप का शेप का, अगर देखा जाए रफली, प्योर नहीं है ये, मतलब ये हम बस एक शेप बता रहे हैं, ठीक है, एक रफली शेप की इस टाइप का होता है। अगर फिस्ट के आप उसे पकड़े तो जस्ट लाइक इस टाइप का इसका शेप होता है, ठीक है। और ये जो होता है, ये जो स्पेशल टाइप का मसल्स होता है जिसे हम लोग कार्डिक मसल्स कहते हैं, हमारे हार्ट में एक स्पेशल टाइप का मसल्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग कार्डिक मसल्स कहते हैं। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन हार्ट इज अबाउट 20 सेंटीमीटर। एडल्ट ह्यूमन में हार्ट का जो एवरेज साइज होता है वो 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और वेट में, अगर वेट देखा जाए तो मेल में वेट होता है कितना, आपका 300 ग्राम, एंड फीमेल में देखा जाए तो 250 ग्राम होता है हार्ट का वेट, यानी उसका भार। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, द हार्ट इज सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड पेरिकार्डियम। हमारा जो हार्ट होता है वो हार्ट क्या होता है, जैसे कि ये फिगर है, जैसे कि हमारा हार्ट है, ठीक है, हमारा हार्ट एक लेयर से कवर होता है जिसे हम लोग पेरिकार्डियम होत करते हैं, और ये पेरिकार्डियम क्या करता है, उसे प्रोटेक्ट करके रखता है हमारे हार्ट को, ठीक है। जैसे कि देखिए ये एक फिगर दिखाया गया है, यही है, इसी कहते हैं ना थोरेसिक कैविटी। देखिए ये थोरेसिक कैविटी जहाँ पे हमारा लंग्स प्रेजेंट है, हमारा हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। और देखिए ये हमारे मुट्ठी के बराबर होता है, देखिए ये हार्ट ट्रायंगुलर शेप इसलिए बोलते हैं हम लोग, देखिए इस टाइप से बोलते हैं ना, देखिए ये वाला, ठीक है, रफली टाइप का। डेट्स क्लियर स्टूडेंट। और पेरिकार्डियम जो होता है उसमें बहुत सारे पेरिकार्डियम फ्लूइड भरे होते हैं, तो ये सब आप जो पढ़ेंगे वो आप हायर क्लास में स्टडी करेंगे। डेट्स क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट, हार्ट जो होता है, हमारे हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हमारे जो ह्यूमन बींग होते हैं तो चैम्बर जो होता है यानी कंपार्टमेंट, ठीक है। तो ह्यूमन बींग में, फिर बर्ड्स में, फिर आपका देखा जाए एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स में, फिश में, तो ये जो चैम्बर होता है वो अलग अलग होता है। तो ह्यूमन बींग की बात करें हम, तो ह्यूमन बींग में जो होता है हार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, उसके 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो 4 चैम्बर में होते हैं, 2 ऑरिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग ऑरिकल्स को एट्रियम भी कहते हैं। और एट्रियम क्या, ये ऑरिकल्स होता है वो अपर पार्ट होता है हार्ट का, अपर पार्ट, यानी कि ये पहला होता है राइट अर्टियम, दूसरा होता है लेफ्ट अर्टियम, ठीक है। और नेक्स्ट होता है 2 वेंट्रिकल, यानी ये वेंट्रिकल जो होता है वो लोअर पार्ट ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है, जिसमें राइट वेंट्रिकल होता है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। यानी दो मिलकर 4 हो, यानी 4 चैम्बर होता है हमारे हार्ट में। देन नेक्स्ट देखिए, ये वाला है राइट एट्रियम, ये वाला फर्स्ट चैम्बर, ये वाला, ठीक है। एक है लेफ्ट एट्रियम, दूसरा चैम्बर। नेक्स्ट है ये वाला पार्ट जो है ये अपर पार्ट है, ठीक है, और ये वाला पार्ट लोअर पार्ट है। यानी लोअर पार्ट में क्या है, राइट वेंट्रिकल यानी ये 3, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल यानी ये 4, यानी यही चारों क्या है, चैम्बर है हार्ट के, ठीक है। ये ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, द हार्ट हैज 4 चैम्बर कंपार्टमेंट। तो आप लोग चैम्बर कंपार्टमेंट के नाम से भी जान सकते हैं, यानी 4 कंपार्टमेंट, यानी बॉक्स की तरह, ठीक है, तो हम लोग उसको चैम्बर कहते हैं। द अपर 2 चैम्बर ऑफ हार्ट आर कॉल्ड, यानी ऊपर वाले चैम्बर को क्या कहते हैं हम लोग, एट्रियम कहते हैं, एंड द लोअर चैम्बर वाले हार्ट को हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। द 2 एट्रियम रिसीव ब्लड, ठीक है। एट्रियम क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम द 2 वेन,
to main veins and that two ventricles transport blood to the entire body and the lungs. उसके ventricles क्या करता है, वो blood को पूरे entire body में लंग्स से ला करके पूरे बॉडी में पहुंचाता है, यानी पूरे संपूर्ण बॉडी में उस ब्लड को पहुंचा देता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। बिकॉज जो ऑक्सीजन होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन मतलब प्योर ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब इम्प्योर ब्लड। आप ऑक्सीजन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कह सकते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये दोनों चीज़ हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन दोनों का ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारे हार्ट में जो चैम्बर होता है वो चैम्बर क्यों बने होते हैं, चैम्बर इसलिए बने होते हैं ताकि ये जो प्योर ब्लड है और इम्प्योर ब्लड है वो एक साथ मिक्स ना हो पाए, इसी कारण हमारे हार्ट में चैम्बर बना होता है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी कि प्योर ब्लड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों मिक्स ना हो पाए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये हमारे लंग्स तक पहुंचता है, ठीक है। ये जो ब्लड, ये जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारे लंग्स तक पहुंचता है। लंग्स के बाद ये लंग्स क्या करता है, फिर उसको वापस हार्ट में लेके आता है, ठीक है, बैक टू द हार्ट, ठीक है। द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद क्या करता है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में वापस आया, आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर समझना है। सबसे पहले समझना है आपको कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आया, मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ब्लड जो हमारे हार्ट में है तो वो हमारा हार्ट क्या करेगा, उसे ऑक्सीजनेटेड करने के लिए लंग्स के पास भेजेगा। तो जैसे लंग्स के पास जाएगा फिर लंग्स इसको ऑक्सीजनेटेड कर देगा, क्यों, क्योंकि लंग्स के पास पहले से क्या है, ऑक्सीजन भरा हुआ है। तो ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर वो ऑक्सीजन ले करके वापस फिर हार्ट में आएगा, तो फिर वो हार्ट क्या करेगा, उसको पंप करेगा, ठीक है, रेस्ट ऑफ द बॉडी। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। तो हम लोग इसे प्रोसेस के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर टू द हार्ट ऑफ द लेफ्ट अट्रियम। तो ये जैसे कि हमने बताया कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। ऊपर वाला में क्या होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाला में राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये सारा चीज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं फिगर के थ्रू आपको। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक हार्ट का फिगर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कितने सारे नाम हैं, यहाँ पे है वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी, एक है राइट एट्रियम, वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी, नेक्स्ट है राइट वेंट्रिकल, नेक्स्ट है सेप्टम, फिर नेक्स्ट है एरोटा, नेक्स्ट है पल्मोनरी आर्टरी, नेक्स्ट है पल्मोनरी वेन्स और नेक्स्ट है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब आपको स्टेप बाय समझना है, ठीक है, आप कॉन्सेंट्रेट होकर समझना। ये जो वेना केवा है, ये वेना केवा हमारे बॉडी का सबसे बिगेस्ट वेन होता है, सबसे बड़ा वेन, ठीक है। अब इस वेना केवा से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ये वेना केवा क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड को रिसीव करके ये वेना केवा कहाँ लेके जाता है, राइट एट्रियम में। देखिए राइट एट्रियम में ये ब्लड गया, जैसे कि मैं बता रही हूँ, राइट एट्रियम में ये ब्लड गया, ठीक। अब ये राइट एट्रियम क्या करेगा, उस ब्लड को राइट वेंट्रिकल में नीचे लेके जाएगा। तो नीचे जाने के लिए यहाँ पे एक वाल्व लगे होते हैं, वाल्व क्या होता है, वाल्व एक वॉल होता है, एक दीवार होता है, ठीक है। जैसे ये ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आएगा, यानी पहले आया राइट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम में किसके द्वारा आया, वेना केवा के थ्रू, ठीक है। तो वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आया, उसके बाद ये राइट एट्रियम में क्या करेगा, उसको पुश करेगा, करने के बाद उसे राइट वेंट्रिकल में पहुंचाएगा, ठीक है। यहाँ पहुंचाया तो यहाँ पे एक वाल्व लगे होते हैं, तो ये वाल्व क्या होगा, गेट खुल जाएगा, एक दीवार होता है, ठीक है, इसे खुल जाएगा और ये ब्लड नीचे आ जाएंगे। उसके बाद ये वाल्व बंद हो जाएगा, यानी एक डोर का काम करता है ये वाल्व, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया ये ब्लड, अब ये ब्लड का क्या होगा, यानी कि अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होगा, इसे ऑक्सीजनेटेड करना होगा, तब ये हार्ट क्या करेगा, इसे पहुंचा देगा लंग्स के पास, ठीक है, इसे पहुंचा देगा वो लंग्स के पास। मान लीजिए यहाँ पे लंग्स तक पहुंचा दिए, ठीक है, और लंग्स पे पहुंचने के बाद क्या होगा, ये वहाँ पे ऑक्सीजनेट हो जाएंगे। फिर ऑक्सीजनेट होने के बाद वापस
फिर ये वापस देखिए, ये वाला देखिए जा रहा है यहाँ पे, देखिए इसी के थ्रू जा रहा है, देखिए देखिए यहाँ पे ये रास्ता दिखाया गया है, ये जाएंगे, देखिए ये ही रास्ता है, देखिए ये रास्ता यहाँ से जा करके यहाँ मान लीजिए लंग्स बना हुआ है, मान लीजिए ये लंग्स है, तो यहाँ पे ये पहुँच गया और यहाँ पे ऑक्सीजनेट हो गया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे ऑक्सीजनेट बन गया, ठीक है। और फिर वापस ये क्या होगा, फिर वापस से यहाँ से यानी पल्मोनरी वेन से फिर ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा। अब ये लेफ्ट एट्रियम पुश करके से क्या करेगा, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचाएगा। तो लेफ्ट एट्रियम से नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के लिए यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, यानी दोनों तरफ से वाल्व है। आपको हमें जानना है कि आपके हार्ट में 4 वाल्व्स होते हैं, ठीक है, जो 4 वाल्व्स होते हैं, ठीक है। एक होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, दूसरा होता है सेमिल्यूनर वाल्व। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व में 2 टाइप के वाल्व होते हैं, इसमें होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, इसमें होता है बाइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व होता है जिसमें तीन दीवार होते हैं, और इसमें होते हैं बाइकस्पिड यानी इसमें 2 दीवार होते हैं, ठीक है। तो ये खुल जाएगा दीवार, जैसे यहाँ पे ये लेफ्ट एट्रियम से ब्लड यहाँ पे आया, यहाँ की जो दीवार होती है ये बंद हो जाएगी। अब ये ब्लड क्या होगा, यानी यहाँ पे जो ब्लड आई वो कौन सी ब्लड आई, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आई। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड धीरे धीरे यहाँ से एरोटा, ठीक है, एरोटा जो होती है ये हमारे बॉडी की सबसे बड़ी क्या है, एट्रियम है। मतलब कि जैसे भेन होता है, सबसे बड़े भेन वेना केवा, सबसे बड़ा आर्टरी एरोटा हमारे बॉडी का। अब इसी एरोटा के थ्रू क्या होगा, ये एरोटा के थ्रू ब्लड जा करके हमारे बॉडी में स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी में बहुत सारे कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज, इसके साथ ये मिक्स हो जाएगा और हमारे बॉडी के सेल्स को वो ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है। तो आपको हमेशा ये ध्यान देना होगा कि हमारे जो हार्ट है, हमारे हार्ट में 2 साइकिल चल रहा है। एक तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी से आया हमारे हार्ट में, फिर हमारे हार्ट से लंग्स में गया, फिर लंग्स से वापस उसको हार्ट में आना पड़ा उसे स्प्रेड करने, पंप करने के लिए। इसलिए यहाँ पे 2 तरह का सर्कुलेशन हुआ, ठीक है। तो इस टाइप के सर्कुलेशन को हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। यही है हमारे हार्ट का क्राइटेरिया, ह्यूमन हार्ट का, ठीक है। देन नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट एंड देयर फंक्शन, ठीक है। इतने सारे ये पार्ट्स दिखाए गए हैं ह्यूमन हार्ट के। अभी भी हमने बताया कि वहाँ पे क्या था, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, वाल्व्स यानी डिवाइडिंग वॉल्स जिसे कहते हैं, एरोटा, सेप्टम, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा यानी अपर वाले पार्ट को हम लोग सुपीरियर कहते हैं, ऊंचा सबसे ऊपर जो है, इंफीरियर वेना केवा जो नीचे है लोअर पार्ट में, ठीक है। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। राइट एट्रियम, राइट एट्रियम क्या करता है, इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द बॉडी वाया वेना केवा। अभी भी हमने बताया कि हमारा जो राइट एट्रियम है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से लेता है, वेना केवा से, ठीक है। लेने के बाद वो रिसीव करता है। फिर राइट वेंट्रिकल क्या करता है, ये इट्स पंप्स ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। और राइट वेंट्रिकल ये क्या करता है, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, पंप करके हमारे लंग्स तक पहुंचाता है ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स वाया पल्मोनरी वेन। और ये लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, जो ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया जो लंग्स से वापस आता है, तो लेफ्ट एट्रियम उसको रिसीव किया, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को भेजेगा। यानी लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है, इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स वाया एरोटा। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे एरोटा तक पहुंचाएगा, ठीक है, ताकि ये एरोटा क्या हो, हमारे ब्लड कैपिलरी के पास जाके मिक्स हो और वहाँ पे वो हमारे बॉडी के सेल तक पहुँचे वो ऑक्सीजन वाला ब्लड, ठीक है। वाल्व्स क्या होता है, इट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। जैसे कि ये वाल्व जैसे कि देखिए, मान लीजिए वाल्व है, ये वाल्व है, तो मान लीजिए ये वाल्व का गेट खुला हुआ है, ये अंदर ब्लड घुस गया, ठीक है, तब ये वाल्व बंद हो जाएगा। यानी ये डोर का काम, यानी इसके बैक फ्लो नहीं करता है, ठीक है। एक बार अगर ब्लड नीचे आ गया तो ये वाल्व फिर खुलती नहीं है आने के बाद, ठीक है, वो वाल्व फिर बंद हो जाती है, यानी उसे बैक फ्लो वो नहीं करता है, प्रिवेंट करता है। और देयर आर 4 टाइप ऑफ वाल्व, ठीक है, अभी भी हमने बताया। नेक्स्ट है एरोटा। एरोटा के बारे में हमने क्या बताया, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमने अभी बताया कि एरोटा जो होता है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा एट्रियम है, ठीक है। ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हमारे सेल तक पहुंचते हैं। सेप्टम,
इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेप्टम जो होता है, जैसे हमारे हमारे हार्ट के जो 4 चैम्बर होते हैं, जैसे कि हमारे ये हार्ट का 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर है, ठीक है, 1 2 3 4। तो यहाँ का जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, यही वाला पार्ट सेप्टम कहलाता है, यानी कि ये चैम्बर को अलग करके रखता है, इसका यही काम होता है सेप्टम का, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, ये हमारे लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। और पल्मोनरी वेन क्या करते हैं, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। ये पल्मोनरी वेन क्या करते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से कैरी करते हैं, हमारे लंग्स, जो हमारे हार्ट से आया था, ठीक है, जो जो वापस लंग से हार्ट में आया था, तो यही से कैरी कर लेता है पल्मोनरी वेन, ठीक है। सुपीरियर वेना के बाद क्या होता है, इट रिटर्न्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हेड एंड हेड टू द हार्ट, ठीक है। जैसे कि सुपीरियर वेना कवा, ऊपर में वेना, क्योंकि हमने क्या बताया, 2 वेना केवा है, एक सुपीरियर वेना कवा, एक नीचे इन्फीरियर। तो ऊपर वाला वेना कवा क्या करता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से रिसीव करता है, हमारे हार्ट से, ठीक है। हमारे हेड, हमारे ऊपर वाला पार्ट, हेड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सुपीरियर वेना कवा रिसीव किया, और वो कहाँ पहुँचाया, राइट एट्रियम में पहुँचाया। और इन्फीरियर वेना में क्या करता है, हमारे हाथ, हमारे पैर, यानी हमारे लिम्स, नीचे वाले पार्ट से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला करके फिर ये राइट एट्रियम में पहुंचाता है। यानी ये दोनों का काम यही होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करना और हार्ट तक पहुंचाना। तो हार्ट के किस पार्ट में पहुंचाता है, ये राइट एट्रियम में पहुंचाता है, ठीक है। अब है एक टॉपिक डबल सर्कुलेशन। तो अभी भी हमने बताया स्टूडेंट्स कि जो सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन 3 टाइप का होता है, एक होता है डबल सर्कुलेशन, दूसरा होता है सिंगल सर्कुलेशन, तीसरा होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो ह्यूमन बींग में डबल सर्कुलेशन होता है। अभी अभी हमने बताया कि जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड है, तो ये इम्प्योर ब्लड होता कैसे है, हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन जब यूज़ कर लेंगे तो उसके बाद क्या बचेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से ऑक्सीजनेटेड होना चाहिए ना, तो इसीलिए क्या होता है, हमारे हार्ट से वो फिर हमारे लंग्स में जाता है, फिर हमारा लंग्स से फिर वापस ऑक्सीजनेटेड होके फिर वो फिर दोबारा हार्ट में आता है। तो ये सर्कुलेशन 2 बार चलती है, इसीलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये ह्यूमन बींग में होता है, ठीक है। द ब्लड गोज थ्रू द हार्ट during its cycle. The blood passes through the human heart 2 times to supply once to the whole body. So it is called double circulation of blood. यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्वाइस वाला काम चल रहा है, दोहरा परिसंचन तंत्र, ठीक है। यानी यहाँ पे 2 बार सप्लाई हो रहा है, यानी 2 बार ये पास हो रहा है, ठीक है। एक बार हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, ठीक है, इसलिए ट्वाइस का काम कर रहा है यहाँ पे, इसलिए ये डबल क्या कहलाता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कहलाता है। तो इसमें जो डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में क्या इंक्लूड है, 2 टाइप के सर्कुलेशन इंक्लूड है, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। यही दोनों सर्कुलेशन क्या किसमें होता है, डबल सर्कुलेशन में होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पल्मोनरी के बारे में पढ़ेंगे। पल्मोनरी सर्कुलेशन में होता क्या है कि द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स। पल्मोनरी में हमेशा आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है, हार्ट से लंग्स में जाएगा, लंग्स से हार्ट में जाएगा, यानी ये एक साइकिल चला। हमने क्या बताया, डबल सर्कुलेशन, यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसी दोनों को मिला के डबल सर्कुलेशन तैयार होता है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा कि हमारे हार्ट से, यानी हमारे हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त, वो लंग्स में जाएंगे शुद्ध होने के लिए, फिर वो लंग्स से वापस हार्ट में आएंगे। तो ये एक साइकिल चला, तो यही होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी। अब क्या होगा, जैसे देखिए मैं फिगर के थ्रू बता देती हूँ, आगे फिगर है बता दूंगी। जैसे हार्ट, अब वो हार्ट में आया, पहला क्या था पल्मोनरी में, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट। अब क्या होगा, अब हार्ट में जो आया, अब हार्ट से उस हार्ट में क्या आया, उस हार्ट में प्योर ब्लड आया, जो लंग्स से वापस आया था वो प्योर बन के आया था, यानी कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे ऑर्गन में, हमारे ऑर्गन में गया, जैसे हमारे ऑर्गन के बॉडी सेल्स उसे यूज़ कर लेंगे, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, यूज़ करने के बाद ऑक्सीजन तो सारा यूज़ हो गया, हमारे सेल ने यूज़ कर लिया, फिर वापस वो डीऑक्सीजनेट हो जाएगा, और फिर डीऑक्सीजनेट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हमारे जो वेन है, हमारे वेना कैवा है, उसे कलेक्ट करके वापस फिर मिला देंगे। तो ये दूसरा साइकिल चला,
यानी सिस्टेमिक साइकिल, ठीक है। यही दोनों मिलकर क्या होता है, डबल सर्कुलेशन। जैसे ये फिगर में देखिए, जैसे ये फिगर है, देखिए ये क्या है, ये वेन है, ये आर्टरी है, ठीक है, ये बॉडी है, देखिए ये हार्ट है। यहाँ से ये वेना के बाद थ्रू यहाँ पे हार्ट ये आया, ब्लड आया, फिर ब्लड आने के बाद फिर ये क्या लंग्स में गया, लंग्स में जाने के देखिए लंग्स में ये लंग्स में गया। ये ब्लू वाला क्या है, ब्लू वाला डीऑक्सीजनेटेड है और रेड वाला क्या है, ऑक्सीजनेटेड। यानी ब्लू शो कर रहा है यहाँ पे इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रक्त, और ये रेड शो कर रहा है शुद्ध रक्त यानी प्योर ब्लड। तो यहाँ से इम्प्योर ब्लड गया हमारे हार्ट में, ठीक है, नीचे ऊपर से नीचे यानी राइट एट्रियम से फिर लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, फिर इसको यहाँ से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुँचाएगा। जैसे लंग्स में, ये मान लीजिए ये लंग्स है, ये लंग्स की कैपिलरीज है, जैसे लंग्स में पहुँचा, यहाँ पे क्या भरा हुआ, पहले से ऑक्सीजन भरा हुआ है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजनेट हो जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजनेट हो जाएगा, देखिए रेड कलर का हो गया, फिर होकर के फिर कहाँ आया, हमारे लेफ्ट इसमें एट्रियम में, ठीक है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में है। उसके बाद फिर ये नीचे पुश होकर के राइट वेंट्रिकल में आएगा। अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा उसको, फिर इसको क्या करेगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से एरोटा निकलेगा, देखिए एरोटा, हमने क्या कहा था, एरोटा में प्योर ब्लड होते हैं, ठीक है। अब ये एरोटा क्या करेगा, इस प्योर ब्लड को यहाँ पे ऑर्गेन, ये ऑर्गेन है, ठीक है, बॉडी पार्ट है, ठीक है, कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गेन्स अ पार्ट ऑफ द लंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑर्गेन कुछ भी हो सकते हैं, हमारे बॉडी के सेल के कुछ भी सेल हो सकते हैं, हमारा बॉडी का कोई भी सेल हो सकता है, हमारा कोई भी ऑर्गेन हो सकता है। वहाँ पे ये पहुँच गया, जैसे पहुँचा वहाँ पे ऑक्सीजन लूज़ हो गया, यानी ऑक्सीजन वहाँ पे लूज़ हो गई, हमारे सेल ने उस ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया। उसके बाद जैसे ही लूज़ हुआ, उसके बाद फिर ये यहाँ पे डीऑक्सीजनेट हो गया, फिर डीऑक्सीजनेट होते होते ये ब्लड फिर हमारे हार्ट में आया, यानी कि यहाँ पे एक साइकिल चल रहा है, दूसरा साइकिल यहाँ चल रहा है, यही होता है डबल सर्कुलेशन। तो पहला वाला पल्मोनरी सर्कुलेशन चला, नीचे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। जैसे और एक फिगर है, इसके थ्रू अच्छे से आप क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये क्या है, ये हार्ट है, ब्लू वाला हमने क्या बोला, प्योर इम्प्योर ब्लड, रेड वाला प्योर ब्लड। यहाँ से इम्प्योर ब्लड हार्ट में आया, ठीक है, हार्ट से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ लंग्स में गया, ठीक है, लंग्स में जाने के बाद फिर ये प्योर हो गया, प्योर होने के रेड वाला देखिए, प्योर होने के बाद फिर ये हमारा दोबारा हार्ट में आया, फिर हार्ट से फिर ये एरोटा में गया, फिर एरोटा से हमारे बॉडी के पार्ट्स में गए, हमारे ऑल बॉडी पार्ट्स ने इसे यूज़ कर लिया, फिर ये इम्प्योर हो गया, फिर ये इसके थ्रू यहाँ पे आया, फिर ये हमारे हार्ट में आया। यानी कि ये वाला जो सर्कुलेशन हुआ, यानी ऊपर वाला सर्कुलेशन, हार्ट प्लस लंग्स प्लस हार्ट, ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब उसके बाद हार्ट प्लस सेल या बॉडी पार्ट्स प्लस हार्ट, ये हो गया आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी ये नीचे वाला पार्ट जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ऊपर वाला पार्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी यही दोनों सर्कुलेशन होता है डबल सर्कुलेशन, ठीक है। इससे भी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आप। देखिए ये तो ये हार्ट है आपका, ये बॉडी है, ये लंग्स है। पहला बार में क्या हुआ, देखिए ये पहला बार में यह लंग्स, ये ब्लू वाला लंग्स में गया, फिर रेड हो गया, यानी ये ऑक्सीजनेटेड हो गया, फिर हार्ट में आया, फिर हार्ट से क्या हो गया, फिर ये एरोटा के थ्रू बॉडी में गया, फिर बॉडीज में सारा ऑक्सीजन यूज़ हो गया, उसके बाद क्या बच गया, इम्प्योर ब्लड, फिर इम्प्योर ब्लड फिर हमारे हार्ट में गया। यही ये साइकिल हमारे बॉडी में डेली चलती है, डेली लाइफ, ठीक है, ये लाइफ प्रोसेसेस है, आपको याद रखना है ये चीज़ को, ठीक है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। अब ये डबल सर्कुलेशन की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों होती है, मतलब ये ज़रूरी क्यों होती है, इंपॉर्टेंस क्यों होता है हम ये डबल सर्कुलेशन होना ह्यूमन बीइंग में। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी, हमारे लंग्स का 4 चैम्बर है, ठीक है, 4 चैम्बर है। तो 4 चैम्बर इसलिए बने हैं ताकि प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड मिक्स ना हो सके, ठीक है। और हमारे यानी ह्यूमन बॉडी में इतनी एनर्जी की ज़्यादा इफ़िशेंसी होती है, यानी कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और डीऑक्सीजन ब्लड जो होता है वो सेपरेट होता है, ठीक है, सेपरेट टर्म में होता है। और हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की जो इफ़िशेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, वो मेंटेन होता है। इसी कारण
ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है उसके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसे हाई क्या चाहिए, ऑक्सीजन की हाई सप्लाई चाहिए, ठीक है, ज़रूरत ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की। नेक्स्ट कुछ नोट उतार लीजिए आप लोग। जैसे कि हमने बताया था कि ह्यूमन बींग में 4 चैम्बर होते हैं, तो फिश में 2 चैम्बर होते हैं हार्ट, ठीक है, और इसमें किस टाइप का सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन। रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड, इसमें 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है, इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन तो होता है रेप्टाइल्स में, लेकिन इनकम्प्लीट होता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है वहाँ पे। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, तो एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, तो फ्रॉग तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि मैम फ्रॉग पे टैडपोल भी तो फ्रॉग है, तो उसमें क्या 3 चैम्बर होंगे या उसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होंगे। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि टैडपोल जो होते हैं वो पानी में रहते हैं, वाटर में। जो फ्रॉग होते हैं एम्फीबियंस, तो एम्फीबियंस उसे कहते हैं जो पानी में भी रहते हैं और वो लैंड में भी रहते हैं, इसलिए दोनों को हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं। तो टैडपोल जो होते हैं वो लार्वा होता है फ्रॉग का, ठीक है, फ्रॉग एडल्ट पार्ट होता है, ठीक है। मेमल्स में ह्यूमन बींग इंक्लूड है और बर्ड, ठीक है, ये दोनों इंक्लूड है, यानी ह्यूमन बींग में और बर्ड में, ठीक है, इन दोनों में 4 चैम्बर होते हैं, इसमें डबल सर्कुलेशन होता है, आपको याद रखना है ये चीज़, ठीक है। जैसे फिश में देखिए, फिश में क्या है, फिश में 2 चैम्बर हार्ट, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल, ठीक है। और आप सबको पता होना चाहिए कि फिश में क्या होते हैं, लंग्स नहीं होते हैं, फिश में गिल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स है, लेकिन मछली की यानी फिश की गिल्स होती है, ठीक है। तो मछली जो होती है यानी फिश जो होती है वो ऑक्सीजन कहाँ से लेती है, उसे ऑक्सीजन वाटर से मिलता है, ठीक है, इसलिए वो पानी में रहती है। यानी मछली की यही एबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीजन पानी से ही ले, अगर उसे बाहर निकाल दोगे वो मर जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल। जैसे यहाँ पे इसके बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, एट्रियम में आएगा पहले, फिर वेंट्रिकल में जाएगा, फिर जाने के बाद फिर ये इसके गिल्स में जाएगा, ठीक है। तो गिल्स में क्या है, ऑक्सीजन भरा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ जाने के बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पे ऑक्सीजनेट हो जाएगा, रेड वाला पार्ट देखिए। फिर ये ऑक्सीजन होने के बाद फिर ये बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है, यानी वो कैपिलरीज के साथ मिल जाएगी, बॉडी की कैपिलरीज के साथ, और ये फिश उस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेगा। उसके बाद फिर क्या बच जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड। फिर ये इम्प्योर ब्लड फिर ये एट्रियम में आएगा, फिर ये वेंट्रिकल में आएगा, फिर ये गिल्स में जाएगा ऑक्सीजनेट होने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल सर्कुलेशन, यहाँ पे सर्कुलेशन एक ही बार हुआ, ठीक है। लेकिन ह्यूमन बींग में क्या था, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट वापस आना पड़ता था उसे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, इन दोनों में क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। बेचारों के पास क्या होता है, लंग्स तो है, मतलब हार्ट तो है, लेकिन 2 होता है एट्रियम, एक होता है वेंट्रिकल, एक नहीं होता है, तो इसीलिए बेचारे डबल सर्कुलेशन करते करते इनकम्प्लीट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसके थ्रू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वेन के थ्रू, अब आने के बाद फिर ये नीचे पुश होता है वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल में क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आया, फिर क्या होता है ये लंग्स में जाता है, ठीक है, ऑक्सीजनेट होने के लिए। यहाँ पे तो ये ऑक्सीजनेट हो गया, अब ये ऑक्सीजनेट होने के बाद वापस क्या होता है, फिर ये कहाँ आता है, फिर ये एट्रियम में आया। अब एट्रियम इसको कहाँ पहुँचाएगा, वेंट्रिकल तो एक ही है उसके पास, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वेंट्रिकल में ही आके आ जाते हैं, यानी यहाँ पे इसकी जो ब्लड होती है प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड मिक्स हो जाती है। यानी एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में ये एबिलिटी होती है कि वो इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड को अगर मिक्स भी हो जाए तो वो सहन कर लेते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ क्या हो गया, इम्प्योर प्योर ब्लड पूरा मिक्स हो गया इस जगह, पूरा मिक्स होने के बाद उसके बाद क्या होगा, ये फिर एरोटा के थ्रू बॉडी में जाएगा, और बॉडी में जाने के बाद फिर वहाँ पे जो हमारे उसके ऑर्गन है, उसके ऑर्गन ऑक्सीजन को यूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर वो वेन के थ्रू फिर वापस हार्ट में आएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या है, डबल सर्कुलेशन होते होते इनकम्प्लीट, यानी इनके पास वेंट्रिकल एक ही है, तो इसीलिए एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स,
और किसी को ऐसे प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि हमने जो बताया है बहुत बेसिक बताया है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन बीइंग में डबल सर्कुलेशन क्यों होता है, और फिश में सिंगल सर्कुलेशन क्यों होता है, और एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्यों होता है, ये हमारा हार्ट जो होता है वो पंपिंग का काम क्यों करता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। टेक केयर, बाय।